कंसीडर दिस प्रॉब्लम फॉर चेकिंग द डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ओके, क्या है प्रॉब्लम? एक स्कीमा गिवन है R, उसमें कुछ एफडीज होल्ड कर रही हैं, वो हैं F। कहता लेट स्कीमा R इज डिकम्पोज्ड इनटू R1, R2 एंड R3। ओके, इज दिस डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग? तो मैंने क्या किया है, जितने भी डिकम्पोजिशन गिवन थे वो मैंने इस तरह से इनको लिख लिया है। पहला था R1AB, दूसरा था R2BC और तीसरा था R3BD। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा बन सकती हैं, ओके, वो आप बना दीजिए। जैसे यहां ए बी का यूज करके, दो एट्रीब्यूट का यूज करके क्या क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी बन सकती हैं? एक तो बन सकती है ए टू ए, दूसरी बन सकती है बी टू बी, तीसरी बन सकती है ए टू बी और चौथी बन सकती है बी टू ए। ओके, इसके अलावा कोई और एफडीज पॉसिबल नहीं है। ओके, दो एट्रीब्यूट को लेकर के। अब एक बात देखना, यहां पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी ए टू ए है या बी टू बी है, ये क्या है? इनको बोला जाता है ट्रिवियल एफडीज। ओके, तो ट्रिवियल एफडीज को हम क्या कहेंगे? इसको ये तो होल्ड ही करती हैं और इसीलिए हम कहेंगे कि इग्नोर देम, इनको कभी कंसीडर ना करें। ओके, क्योंकि ये ट्रिवियल हैं, ये तो किसी भी रिलेशन पे होल्ड ही करती हैं। जैसे कि अगर इस रिलेशन की बात करूं, बी और सी जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ बी टू बी, सी टू सी, ये तो रहेंगी ही रहेंगी। ओके, ये तो होती हैं, आप लिखो या मत करो, लिखो, ये होल्ड करती ही हैं, एंड देयरफॉर इनको नहीं लिखेंगे, सिर्फ नॉन ट्रिवियल लिखेंगे। तो यहां से जो नॉन ट्रिवियल पॉसिबल है वो एक तो बी टू सी है और दूसरी सी टू बी है। ओके, तीसरी यहां से लिखूंगा भी, यहां के लिए भी नॉन ट्रिवियल, एक तो बी टू डी है और दूसरी डी टू बी है। ओके, तो इस तरीके से ये मैंने जो भी इस पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज पॉसिबल थी दो एट्रीब्यूट पे, वो मैंने लिख दिया। ओके, अब आप क्या करोगे? अब आप चेक करोगे कि क्या ये सारी मीन्स, जैसे इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, क्या ये 6 एफडीज रिस्पेक्टिव डिकम्पोजिशन पे होल्ड कर रही हैं? ये अभी हमें नहीं पता है। ओके, तो ये कैसे पता करेंगे? जो ये एफडी का लेफ्ट साइड है, जैसे यहां पर ए है, तो आप क्या करो, ए का क्लोजर निकालो। ओके, ए का क्लोजर निकालो विद द हेल्प ऑफ एफ। ओके, अगर ए के क्लोजर में बी आ गया, ये राइट साइड का ये मीन्स जो भी यहां तो एक ही है, अगर कुछ और होती है एफडी तो राइट साइड का जो भी कुछ है अगर इसके क्लोजर में आ रहा है, इसका मतलब ये एफडी इसमें होल्ड करेगी। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए प्लस यूजिंग क्या? एफ मीन्स वो। ओके, तो यहां से ए तो रहेगा ही रहेगा, ए से बी भी रहेगा क्योंकि उसके क्लोजर में बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। ओके, ए के क्लोजर में यहां से देखोगे आप ए बी सी डी चारों एट्रीब्यूट आ रहे हैं, लेकिन हमको यहां पर हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ ये जो इधर राइट साइड का बी, चूंकि ये बी यहां प्रेजेंट है एंड देयरफॉर हम कहेंगे कि ये एफडी यहां पर होल्ड करेगी। ओके, अब दूसरा देखते हैं, क्या ये बी टू ए भी होल्ड करती है? तो उसके लिए हम कहेंगे कि बी का क्लोजर लेंगे। बी के क्लोजर में बी तो आएगा ही आएगा और क्लोजर यूजिंग एफ, तो बी के क्लोजर में बी तो आएगा ही आएगा, सी डी भी आएगा। ओके, और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। चूंकि इसमें ए नहीं आया है, ये जो एट्रीब्यूट है या ये इसमें इसके क्लोजर में नहीं है, क्या लिखेंगे? सिंस ए इज नॉट प्रेजेंट, सिंस ए इज नॉट प्रेजेंट, सो बी टू ए डज नॉट
होल्ड्स इन R1। ओके, चूंकि यहां पर A नहीं आया है इसलिए ये होल्ड नहीं करती। अब जब ये होल्ड नहीं करती तो हम इसको ये कट कर देते हैं। ओके, सिर्फ एक ही FD होल्ड कर रही है A to B। जो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है सेम कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है यहां पर भी, चेक करना है दोनों में से कौन सी पॉसिबल है। तो हमने B का क्लोजर लिया, B के क्लोजर में क्या आया, वैसे B का क्लोजर ऑलरेडी ले चुके हैं, ये BCD। तो यहां पर देखो ये C इसमें ये प्रेजेंट है और C यहां पर भी है। तो हमको इंटरेस्ट क्या था, B के क्लोजर में अगर C मिल जाता है तो इसका मतलब वो होल्ड करेगी। C यहां पर है एंड देयरफॉर ये होल्ड करेगी। ओके, नाउ आप ये चेक करोगे C टू B होल्ड कर रही कि नहीं। तो C का क्लोजर लिया, C के क्लोजर में C तो होगा ही होगा, C से D और D से B। ओके, यहां पर आप देख सकते हो कि ये B प्रेजेंट है, यहां B है, ये B यहां पर है, इसका मतलब ये भी होल्ड करेगी। नाउ इन दोनों को चेक करेंगे कि ये होल्ड करते हैं कि नहीं। तो आप देखें ध्यान से B टू D, और B का क्लोजर ऑलरेडी ले चुके हो, यहां पर D प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये होल्ड कर रही है। D टू B के लिए D का क्लोजर लेंगे और D का क्लोजर लेंगे तो D तो होगा ही होगा उसमें। ओके, और D के क्लोजर में B भी है। ओके, और B के क्लोजर में ये C भी आ रहा है, DBC। ओके, चूंकि DBC और हमको क्या चाहिए था, सिर्फ B, यहां पर ये B प्रेजेंट है एंड देयरफॉर ये भी FD होल्ड कर रही है। तो इस तरीके से अगर यहां से देखें तो यहां पर ये जो FD का सेट है जिसमें एक ही FD है, ओके, इसको बोल रहे हैं F1, इसको बोल रहे हैं, ये सब पूरे को मिला करके बोल रहे हैं F2 और इस पूरे को मिला के बोल रहे हैं सेट F3। जैसे कि R में जो FD होल्ड कर रही थी वो ये थी, जब आपने डिकम्पोज किया एक रिलेशन को 3 रिलेशंस में तो उनके रिस्पेक्टिव FDs ये आ गई। ओके, अब रिमेनिंग कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। ओके, हमको क्या करना है, ये तीनों FD के सेट का यूनियन लेना है। ओके, तो हमने कहा F डैश क्या है, F1 यूनियन F2 यूनियन F3। ओके, तो इस तरह से F डैश में जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ गई वो क्या है, A टू B, B टू C और C टू B और B टू D और यहां से D टू B, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं F में। अब आपको क्या चेक करना है, फॉर चेकिंग डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ओके, फॉर चेकिंग डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन आप क्या चेक करोगे कि क्या F प्लस इक्वल टू F डैश प्लस, या आप बोल लो कि क्या F इज कवर ऑफ F डैश प्लस एंड F डैश इज कवर ऑफ F प्लस। ये चीज आप चेक कर लो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं इसका मतलब डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। ओके, तो अब इसको हमको चेक करना है। तो यहां से देख लेते हैं वैसे कि A टू B इसमें होल्ड कर रही है, A टू B इसमें होल्ड कर रही है। इसको चेक करने का तरीका क्या था कि अब F प्लस हम नहीं निकालते थे कभी, हम डायरेक्ट देखते थे कि ये चेक करना है कि ये FD होल्ड कर रही है उसमें कि नहीं होल्ड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट साइड ले लो और मेंबरशिप एल्गोरिथम लगाओ कि क्या A टू B इसमें होल्ड कर रही है। तो A का क्लोजर लेंगे, क्लोजर इससे लिया जाएगा लेकिन एट्रीब्यूट इसका होगा लेफ्ट साइड का। तो A इसमें लिया, देखो उसको क्लोजर लेंगे तो उसमें B आ रहा है और इसमें B है, इसका मतलब ये होल्ड कर रही है उसमें। ओके, सिमिलरली B टू C, B का क्लोजर लेंगे उसकी हेल्प से, C उसमें आ रहा है, इसका मतलब ये भी उसमें होल्ड कर रही है। ओके, ये FD भी उसमें प्रेजेंट है। C टू B, C का क्लोजर लिया, अगर C के क्लोजर में B आ जाता है तो C का क्लोजर लिया तो CDB। ओके, CDB, B आ रहा है, इसका मतलब ये भी उसमें होल्ड कर रही है। B टू D, B का क्लोजर लेंगे इसमें, क्या BCD, BCD, D चाहिए था, ये भी उसमें होल्ड कर रही है क्योंकि इसके क्लोजर में है। D टू B, D का क्लोजर लेंगे तो DDB, DBC D के क्लोजर में आ रहा है तो ये भी उसमें होल्ड कर रही है। ओके,
अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये भी एफडीज सब इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये भी देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे, ए टू बी। तो आप इसका लेफ्ट साइड लो और यूज इनको करो, निकालो क्लोजर। हम चेक करना चाहते हैं क्या ए टू बी इसमें प्रेजेंट है। तो ए का क्लोजर लिया, बी इसमें मिल रहा है, इसका मतलब ये पहली एफडी होल्ड इसमें है। दूसरी बी का क्लोजर लेंगे, बी सी डी प्रेजेंट है। ओके, हमको सिर्फ सी में इंटरेस्ट है, चूंकि सी उसके क्लोजर में मिल रहा है, देयरफॉर ये भी इसमें कवर हो रही है, मतलब ये एफडी भी इसमें होल्ड कर रही है। सी टू डी, सी का क्लोजर लेंगे तो क्या मिलेगा, सी का क्लोजर लेंगे तो सी बी डी। ओके, सी बी डी। और हमको क्या चाहिए, सिर्फ डी में इंटरेस्ट है, वो भी इसमें होल्ड हो रही है। डी का क्लोजर लेंगे, डी बी, और हमको सिर्फ बी चाहिए, तो डी बी, डी के क्लोजर लेंगे तो डी बी सी। ओके, और हमको सिर्फ बी चाहिए था तो होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू। एंड देयरफॉर आंसर इज दिस डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग? The answer is yes. Okay, and that's